नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 903वें जी हाँ 900 और तीसरा दिन है ये। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर हमारी बात को समझ रहे हैं तो आप अंग्रेजी जरूर पढ़ पाएंगे। बहुत ही अच्छे से शुद्ध लिख भी सकेंगे और दोस्तों अंग्रेजी बोल भी पाएंगे। देखिए, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाई आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड ना भूलें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फ़ाबेट के बारे में अधिक से अधिक आपको जानना होगा, उच्चारण कैसे होता है। देखिए, दो पार्ट में ये वीडियो है एक तरह से, और दोनों को मिक्सअप किया गया है। एक पार्ट में दोस्तों जो है आपकी समझ को बढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा कि आपकी समझ बढ़ जाए, जिससे कि अंग्रेजी में जो भी आज आपके सामने जो समस्याएं हैं, वो हर इंसान का अलग अलग लेवल होगा और अलग अलग लेवल में आप होंगे, तो उस लेवल को समझ जाइएगा। तो दूसरा बात की प्रैक्टिस के थ्रू, तो दोनों पार्ट को एक साथ मिलाकर ये है, इसलिए वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं और आप देखेंगे। आप पहला दिन भी अगर आपका है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है अंग्रेजी को लेकर। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है और ये 26 लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंग्रेजी पढ़ने और नहीं पढ़ने का बीच का मेन कारण है। देखिए, उच्चारण जो है इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है दोस्तों वॉवेल का है, जिसकी संख्या 5 है, और ये 5 होते हुए भी डबल ओ को एक साथ और मिला लेते हैं। इसको पढ़ने का कुल तरीका जो है दोस्तों जो है 23 तरह से है। अब सोचिए, अल्फ़ाबेट ही 26 है, लेकिन वॉवेल को सिर्फ बोलने का तरीका जो है 23 तरह से। कितना मतलब कि इसमें बढ़ा दिया गया है कि ऐसे से उच्चारण करना है, ऐसे से उच्चारण करना है, इसीलिए तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब जो बचता है 21 लेटर, वो है कॉन्सोनेंट का। देखिए, 21 लेटर है कॉन्सोनेंट का, और इसका भी कुल उच्चारण करने का तरीका जो है 40 से 41 तरह से है। तो देखिए, कहाँ 26 लेटर है, लेकिन 21 लेटर को ही जो है 26 तरह से बुलाते हैं। कुल अगर बात की जाए तो 62, 63, 64 तरह से जो है उच्चारण हो जा रहा है। ठीक है, 64 तरह से। इसके अलावा भी कुछ डबल वॉवेल्स हैं, कुछ जो है साइलेंट लेटर्स हैं, कुछ और हैं सफिक्स और प्रीफिक्स पार्ट, यानी पार्ट्स ऑफ द वर्ड। तो उसके थ्रू भी वर्ड इंग्लिश को पढ़ा जाता है, और इनमें से कुछ भी अगर कहीं दिक्कत है तो आपको दिक्कत होगी। जैसे डी को ड द बोलते हैं, ज भी उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं, टी को त बोलते हैं, लेकिन च भी उच्चारण करते हैं टी को, और स भी उच्चारण करते हैं। वर्ड मीनिंग में इस तरह से आते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, वर्णमाला। ये अब जो भी है पुर्तगाली पहले आए यहाँ पर इंडिया में, और उन्होंने अपना व्यापार फैलाया। व्यापार के थ्रू जो है फिर उन्होंने शासन करने का सोच लिया। तो अंग्रेज आए तो उनका सामना हो गया वर्णमाला से, यानी अल्फ़ाबेट आया, उसका सामना हुआ वर्णमाला से। ये इंग्लिश ग्रामर की बात है और ये हिंदी व्याकरण की बात है। तो ये अपना भाषा को लेकर आए। अब यहाँ की चूँकि ज़रूरत तो इनको था, अल्फ़ाबेट वालों को, है ना, जो अल्फ़ाबेट बोल रहे थे, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज लोग थे, तो उन्होंने यहाँ सेंधमारी किया। ठीक है, सेंधमारी किया वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में। इन्होंने अपने हिसाब से इनको तोड़ मरोड़ दिया, मतलब तोड़ मरोड़ दिया कि इंग्लिश मतलब हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी कैसे कर दे, इस मामले में तोड़ मरोड़ दिया। और इस वजह से आज भी आप बहुत सारे जो है कुछ पैटर्न पता नहीं चलता कि भाई कैसे पढ़ें कैसे लिखें, इसलिए कन्फ्यूज़न है। तो हिंदी में देखिए, वर्णमाला का 2 पार्ट, एक स्वर जिसकी संख्या 14 है। ये मेन कह सकते हैं, जैसे हमारा बॉडी का DNA होता है ना, जिन, वैसी तरह का ये काम करता है। हिंदी में स्वर और व्यंजन जो है DNA का काम करेगा, या इंग्लिश में जो है ये अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जो है DNA का काम करता है। तो स्वर, इन दोनों का अंग्रेजी भी याद रखना होगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी वाले पार्ट पे ले चलूँगा, और जाहिर सी बात है दोस्तों, संख्या यहाँ उच्चारण मैंने 14 बताया। तो उच्चारण क्या होता है, तो अ है, आ है, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। तो देखिए, अ का कोई भी मात्रा चिन्ह होता है। आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का, री का ये हो गया, बड़ी री का यहाँ पर है। अब देखिए, अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। फिर देखिए, ए ओ औ अन अ। तो ए का जो है ए इस तरह से, और यहाँ पर ए, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर है एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का जो है यहाँ पर है। तो अब देखिए, ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को एन, अह को एच। तो ये 3 जो है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे।
जैसे हिंदी की अंग्रेजी करने में आपको दिक्कत होगी। अब देखिए व्यंजन कितना है, 36 है। 36 व्यंजन में से जब कोई एक स्वर मिला लीजिए, तो दोनों को जोड़ने से एक अक्षर मिलता है। ठीक है, एक अक्षर मिलता है और अक्षर को अक्षर में जोड़ते जाइए। ये पैटर्न चलेगा 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, 2 से लेकर 20 तक का पैटर्न चलेगा। तब क्या होगा, तो दोस्तों ये जो है एक शब्द बनेगा। ठीक है, शब्द बनेगा। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य से क्या होता है, कहानी किताब बन जाती है। तो देखिए क ख ग घ अंग, ये एनजी है। देखिए च छ ज झ इया, ये जो है इया जो है आप देखेंगे ये संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। फिर देखिए प फ ब भ म, य र ल व, तालाब सा मूर्धन्य सा दंस, ह अक्षत्रज्ञ। ये 3 जो है 3 को समझा कर आप अच्छे तरह से एक्चुअली समझ कर रखना होगा। कोई भी अक्षर कैसे बनता है इस बात को समझिए। मान लीजिए यहीं से उठाते हैं, प है, ये है ना, आधा प है। चलिए सभी के सभी व्यंजन अधूरे हैं, आधे अक्षर हैं। और इस प में आप अ मिला लीजिए, आ मिला लीजिए। अ मिलाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, पा आ गया। अगर अ रहता तो प रहता। अंग्रेजी उसी तरह से पी प्लस ए डबल ए या सिंगल ए करेंगे तो पा हो जाता है ना। अब डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं। ये सब लिबर्टी ली गई। अब ये सब क्यों किया अंग्रेजों ने, कहा है मतलब जिस एक चीज़ आपको समझना होगा कि के से क, मान लीजिए अंग्रेजों को लगा भाई कि क बोल रहा है ये, क बोल, उन्होंने तोड़ा, समझा, जो मैंने बताया डीएनए को समझा हिंदी का। तो क और के में कितना अंतर है, के लगभग समान है। क के बाद ख आया, क के बाद क्या है, ख, तो उनको लगा कि क में ख भी है, ख, तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने, बस ए जोड़ दिया। फिर क्या किया, एक पैटर्न ताकि याद भी रहे और लिख भी पाए। जी को बोलते ग, जी से ग को ग, और जी से वो भी जी को ज और ग दोनों बोल रहे थे। तो यहाँ पर उनको लगा कि भाई जी से ये ग जो आ रहा है, जिसे जी को ग भी बोल रहे हैं, तो ग उन्होंने लिख दिया। अब घ तो एच उन्होंने जोड़ दिया। इसी तरह से एक पैटर्न बनाकर उन्होंने जो भी है लिखा। अब मान लीजिए कोई शब्द है दोस्तों राम। ठीक है, राम है, आम है, मान लीजिए श्याम है, समझते जाइए, मान लीजिए सीता है। ठीक है, या कुछ भी नाम है, नाम जगह देख, मान लीजिए रहीम है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, या और भी बहुत नाम है इसे। अब ये लिखे कैसे जाते हैं, तो देखिए मैंने बताया डीएनए है, तो कैसे, जैसे र में आकार है, फिर म में क्या है दोस्तों, तो अ है। फिर देखिए आ में म में अ है। फिर देखिए ये देखिए तालाब है, इसमें जो है य है, य में आकार जोड़िए, और यहाँ देखिए म में अ जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए स में ई है, फिर त में आ। देखिए कैसे सीता लिखा गया, या रहीम देखिए कैसे लिखा आता है। र में अ है, फिर है ह है, यहाँ पर देखेंगे कि ह में बड़ी है, और म में अ है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, या ये यहाँ पर आप देख रहे हैं आकार है जो कि स्वर है, लेकिन यहाँ पर आ, यही आ जो यहाँ पर मात्रा चिन्ह के रूप में यूज हुआ। देखिए यहाँ मात्रा चिन्ह के लिए आ गया, यानी आकार के लिए। तो मैंने मात्रा चिन्ह को भी बताया और स्वर को। तो जहाँ पर नहीं लिखा रहता है, मतलब इसमें नहीं है मात्रा चिन्ह है, यहाँ नहीं है मात्रा चिन्ह, सॉरी मात्रा चिन्ह तो है यहाँ पर, डायरेक्ट स्वर नहीं है, यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ स्वर है, तो यहाँ तो लिख दिया गया और यहाँ नहीं लिखा गया। तो कैसे लिखेंगे यहाँ से, देखिए तो आ, र के लिए आर, आ के लिए ए लिख देंगे, म के लिए लिख देंगे एम, राम। उसके बाद क्या लिखते हैं, आम में डबल ए और एम से म, आम। उसके बाद श्याम में देखिए एस एच वाई,
तो ये आधा श इसलिए सच लिखा गया, इसमें तो कोई दिख नहीं रहा आपको मात्रा चिन्ह, क्योंकि आधा श में क्या आधा अक्षर है, यह है, यह के लिए वाई, आ के लिए ए लिखेंगे, डबल ए भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखते, लिखने की परंपरा है। फिर देखिए एम है, इसमें लिख लास्ट में नहीं लिखते हैं। सीता में क्या करते हैं, एस है, बड़ी के लिए डबल ई लिखा जा सकता है लेकिन बड़ी नहीं लिख के आई लिखते हैं, त में ए लिखते हैं, ता सीता। उसके बाद रहीम में देखिए आर ए एच, अब डबल ई लिख सकते हैं, नहीं भी लोग अपने लिखते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे लिखेंगे रहीम, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ी ई के जगह भी आई का इस्तेमाल होता है। कहने का ये मतलब है कि बड़ी इकार रहे, ठीक है, आकार रहे तब भी अ के रूप में लिखेंगे, या मान लीजिए कि ये बड़ी ई रहे तो भी छोटी के रूप में लेंगे, या बड़ी ऊ रहे तब भी छोटी ऊ के रूप में लिखेंगे। जैसे डबल ए के जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, बड़ी ई के जगह आई का इस्तेमाल होता है, और बड़ी डबल ओ के जगह जो है यू का इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ी यू का नहीं होगा, बड़ी का नहीं होगा, बड़ी या का नहीं होगा, यह अपने सुविधा के अनुसार लोग लेते हैं। ये है दोस्तों, कोई भी इंग्लिश का वर्ड कैसे बनता है ये भी समझ लिए, क्या कि जरूरी है इंग्लिश वर्ड को समझने का। तो इंग्लिश जो वर्ड है इसको समझने में क्या है कि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से, ठीक है, और कॉन्सोनेंट में जोड़ते जाइए वॉवेल को, कॉन्सोनेंट में वॉवेल को जोड़िए, फिर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में वॉवेल को जोड़िए, इस तरह से जोड़ने से एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। तो ये वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि राम ही लिख रहे हैं तो र अ म अ रामा, अंग्रेजी इसी तरह से राम लिखने के लिए इस तरह से प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। कोई जब भगवान की बात होता है तो डबल ए लास्ट वाला वॉवेल लिखा जाता है हिंदी का, लेकिन ऐसे नहीं जनरली। तो ये तो हिंदी का था। मान लीजिए कि अब यहाँ पर लिखना है मैंगो, तो दोस्तों यहाँ पर मैंगो लिखना है, तो मान लीजिए एम ए एन और जी, मान लीजिए यहाँ पर आओ मैंगो, दो कॉन्सेंट एक साथ आ गया है, तो एक तरह से मैंगो वर्ड लिखा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेंट के ऊपर। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट के जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, इसको हटा दें, जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब जैसे देखिए बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को बोलते हैं क और श बोलते हैं। ये स कैसे बोलते हैं मैं बताऊंगा। डी को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग है अंग्रेजी का ही गॉर्जियस का, गॉर्जियस, तो पहला जी जो है गॉर्जियस, दूसरा जी जो है ज, गॉर्जियस, एच को बोलते हैं ह, है ना। उसके बाद जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना और ड़ा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सा, इसको ज भी बोलते हैं, टी को ट त और च सा भी बोला जाता है। उसके बाद भी को व बोलते हैं और डब्लू को भी व बोलते हैं और भ भी उच्चारण होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज, झ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों स, यहाँ पर स मैंने बताया था, तो स कब सी आई से भी स होता है, यानी सी के बाद जब आई रहता है तब स हो, या सी के बाद जब ई रहे तब स हो, ऐसा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सर्कल, नाम सुना होगा आपने सर्कल, देखिए कैसे सी स भी है क भी है, ऐसे सी आई से स और सी सर, सी एल ई से कल, सर्कल। यह सर्टिफिकेट देखिए CERTIFICATE सर्टिफिकेट, है ना। तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट में यहाँ पर स आ गया, सर्टिफिकेट में यहाँ पर के आ गया। तो ये जो है दोस्तों सर्टिफिकेट में, ये जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई सी ई से स हो गया, सी आई से स हो गया, सी से क हो गया, सी ए से क हो गया, है ना। तो सर्टिफिकेट सर्कल। या आप देखें यहाँ पर कार लिख रहे हैं तो क्या उच्चारण है, के हो रहा है। के के लिए और भी बहुत सारे उच्चारण है, सी से तो के हो ही रहे हैं, के से के हो रहे हैं, या के के लिए CH, CK, Q U E, जैसे क्रोम, कैरेक्टर CH से स्टार्ट होते हैं। लक में CK है, Q क्वांटम, है ना। इस तरह से कोट या क्यूट, बहुत सारे Q, इस तरह के जो है आप देखेंगे कि ये सब का ही उच्चारण होते हैं। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स बोलते हैं, फॉक्स होता है एक्स बोलते हैं, EX से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है भी एक्स को एक्स, या EX
एग्ज से स्टार्ट हो तब भी एक्स को एग्ज बोलते हैं। जैसे EXCUSC एक्सक्यूज में एक्स को एक्स बोलते हैं, और EXAM में एग्ज़ाम में EX को जो है एग्ज बोला जा रहा है, दोनों चीज़। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब देखिए टी को ट और त तो बोलते च सा कैसे बोलते हैं। तो दोस्तों TURE को बोलते हैं चर, TUAL को बोलते हैं चुअल, TIAL को बोलते हैं शियल, और TION को बोलते हैं शन। तो चर, चुअल, शियल और शन, ये सब जो है सफिक्स पार्ट हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं और इनके रिपीटेशन जो है हर एक वर्ड मीनिंग में अब दूसरे चौथे में मिल जाता है। तो अगर ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखेंगे तो अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अब दोस्तों बात करते हैं वोवेल के ऊपर। वोवेल 5 है, लेकिन उच्चारण करने का कुल तरीका दोस्तों 23 तरह से है। यहाँ सब है, लेकिन आखिर समझने की बात है कि आखिर ये उच्चारण कर रहे हैं तो वाकई में क्या हो भी रहा है या नहीं, कैसे बोल देने का कि हाँ 23 तरह से वोवेल को पढ़ सकते हैं। नहीं, देखिए आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो ए को सिंगल अगर से कहीं ए लिखा है तो ए पढ़ेंगे। कितने लोग तो आ भी पढ़ते हैं, दिस इज अ मैन। ए नहीं बोलते हैं, ए नहीं बोलते, आ बोल, दिस इज अ मैन, दिस इज अ बॉय। आ क्यों बोल रहे हैं भाई, ए लिखा हुआ, आ तो नहीं बोलिए। चलिए बोलते हैं तो अच्छा बात, तो मैं कह रहा हूँ कि उच्चारण होता है। जैसे MEDAL मेडल, मेडल में ए का उच्चारण आ हुआ। MASS मास, मास में ए का उच्चारण आ हुआ। MAD मेड, मेड में ए का उच्चारण ए हुआ। MAN मैन, मैन में ए का उच्चारण ए हुआ, मैन। उसके बाद देखिए ई है, ई को क्या क्या उच्चारण करते हैं, आ, ई और ए। जैसे PER पर में ई का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। PEN पेन में ई का उच्चारण क्या होता है, तो ए होता है। PEACE पीस में ई का उच्चारण क्या होता है, तो बड़ी ई भी होता है, और सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण अ भी होता है, पीस। उसके बाद आई को क्या क्या बोलते हैं, आई को अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं, और आई भी बोलते हैं। जैसे TIN टीन में आई का उच्चारण ई के रूप में होता है। TI टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। एक और वर्ड लीजिए, CIRCLE सर्कल में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, सर्कल, अ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ओ को देखते हैं। ओ को सिंगल अगर देखें कहीं तो ओ पढ़ दीजिए, लेकिन ओ का आपको सिंगल मिलेगा क्यों, वो तो कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट के साथ ही मिलेगा। जैसे SOME सम में ओ को क्या बोला गया, अ बोला गया शम। TONE टोन में ओ को क्या बोला गया, ओ बोला गया टोन। फिर देखिए यू को क्या बोलते हैं, यू को दोस्तों आ उ यू बोलते हैं। जैसे BUTTER बटर में यू को क्या बोलते हैं, बटर में यू को अ बोलते हैं, ब। और पुट में यू को बोलते हैं पू, तो यानी ऊ हो गया। ट्यून में क्या बोलते हैं, यू को ट्यून, यू बोलते हैं ट्यून। और डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, डबल ओ का उच्चारण आ उ ओ और ऊ। जैसे ज़्यादातर अ और आ ऊ को ज़्यादा देखते हैं, जैसे SNN सून हो गया, और FLOOD फ्लड। अब देखिए दोस्तों जो समझने की बात है, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखते हैं या देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बात है। ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या है 1100 से भी अधिक वीडियो है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, सबसे पहले तो अंग्रेजी पढ़ना सीखिए, अगर नहीं कुछ आता तो फिर शुद्ध लिखना सीखना चाहिए, फिर बोलना सीखना चाहिए। हालांकि बोलना एक अलग प्रक्रिया है, इसके लिए आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ना है, ना बोलने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब देखिए दोस्तों ये सब कैसे होगा, सब कुछ बिना ग्रामर के करना होगा, नहीं तो आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाइएगा अगर ग्रामर के चक्कर में रहेगा। हाँ, अगर पढ़ना आ जाए, आप शुद्ध लिखना आ जाए, या लिखना आ भी जाए, या बोलना आ जाए, तो आप ग्रामर का यूज कीजिए और उसमें आप एक्सपर्ट बनते जाइए। देखिए जो बुक आप जो मेरा वीडियो देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इस तरह से 2-2 स्लाइड रहते हैं, एक तो हिंदी इंग्लिश का, तो इसलिए बोल कर लिखिए, ठीक है, बोल कर लिखिए, तो क्या होगा कि बोलना भी आएगा, लिखने भी आएगा। और हम लोग यहाँ देखेंगे अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे। यहाँ देखिए इस स्लाइड के थ्रू मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में चर्चा करना है, और आपको उन पार्ट को याद रखना है हर एक वीडियो में। यहाँ से चूँकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है दोस्तों, अब समझने या समझाने का बात अब अगले नेक्स्ट क्लास में होगा। और रोज़ थोड़ा अलग अलग बात को अगर समझते हैं, अब एक ही बात नहीं है, एक ही बात रहती है तो बहुत सारे बात आप देखते होंगे कि जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट तो है ही, क्या आप अंग्रेजी पढ़ ले रहे हैं, ए से जेड तक आपने देखा भाई कि इसी से पढ़ा जाता है, तो पढ़ के दिखाइए।
अगर आपको आता है तो नहीं पढ़ पाते हैं, कारण है कि दोस्तों कि बताने वाला नहीं। तो यहाँ पर रोज़ की क्लास में यही फ़ायदा होगा कि आप हमारी बात से आपका दिमाग जो है मजबूत होता जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि आप हमारी बात से सहमत हो जाएंगे और आप खुद ब खुद सीख जाएंगे पढ़ना। उसके बाद हमारे वीडियोस की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट बनना है, शुद्ध लिखना है, हर एक तरह का सेंटेंस को बोलना है। ये नहीं कि रट रटा कर जैसे कि बोल लेते हैं कि मे आई गो, मे आई कम इन सर, ये सब चीज़ कुछ सेंटेंसेस जैसे लोग इंट्रोडक्शन है, मेडिकल लाइन में देखते हुए कि MR फिक्स है, या आप देखते होंगे कि कॉल सेंटर में बात करते हैं या कॉल सेंटर वाले को ट्रेनिंग दिया जाता है भाई कि इतना ही टॉपिक पे बोलना है आपको। क्वेश्चंस आप पहले से ही रीज रहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, इतना ही जवाब देना है। तो वो लोग उस फॉर्मेट में बोलते हैं, उनको बोलने भी आता है। लेकिन हर तरह के बात को बोलने के लिए उनको भी प्रैक्टिस करना ही होगा, ऐसे नहीं बोल पाएंगे तो या यो करके रह जाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों ये देखिए वीट, दिस इज। अब यहाँ पर जब सा बोले तो यहाँ पर ज क्यों बोल रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, सा को एस को सा ही बोलते हैं, एस को ज भी बोलते हैं, मैंने बताया था। तो दिस इज ऐसा थोड़ी बोलते, दिस इज द सेकेंड मोस्ट एम को एम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, इट इज द मेन, ए एन को एन बोलते हैं। अब इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे एम है, मेन है, पी रहता पेन होता है, ये सफिक्स पार्ट है जो अंत में आता है। आर रहता तो रेन होता है, जी रहता तो गेन होता है, ए रहता तो एजी रहता तो अगेन होता है, एल रहता तो लेन होता है, कई वर्ड बन जाते हैं। फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ई आर एन को अंड बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी लगा पार्ट हो गया, ऑफ द कंट्री, टी आर वाई को ट्री बोलते हैं, कंट्री। दिस रवि क्रॉप रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग, ING किंग बोलते हैं, सीजन, स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं सीजन में, एंड अ ब्राइट, IGHT क्वाइट बोलते हैं, ब्राइट है, सनशाइन है, एट द टाइम ऑफ राइपेनिंग, ING किंग बोलते हैं, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल, EUL को बोलते हैं, एनुअल रेन, AN को एन बोलते हैं, आर लगा रेन होगा, रेनफॉल, इवनली, LY को इवनली, DIS को डिस बोलते हैं, डिस, ये भी सफिक्स प्रीफिक्स पार्ट है जो शुरू में तो प्रीफिक्स बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, TED को टेड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, ER को आर बोलते हैं, भी लगा बर होगा, ओवर द ग्रोइंग सीजन देयर आर 2 important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of the Deccan. The major wheat producing states are पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मिलेट्स, अब देखिए यहाँ पर है हिंदी के शब्द है, मिलेट्स अंग्रेजी वाले वर्ड, मिलेट्स ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम जो प्रीफिक्स पार्ट है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर है मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, दो, इसको ऐसे याद रखिए, दो ऐसे UGH को क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको दो याद रखिएगा। दीज आर, अब ऐसा ही है, दीज आर नोन एज अ कोर्स ग्रेन्स हो गया, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल, एल्कोहल बोलते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ये है दोस्तों पढ़ने का तरीका, और इसको बार बार देखिए, बहुत ही काम की स्लाइड थे दोस्तों। जाहिर सी बात है, ये जो पिछला स्लाइड था उसके आधार पे जो पार्ट्स, जो आगे के जो वर्ड्स होते हैं उसको कैसे पढ़ेंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि सभी वॉवेल है, और सभी वॉवेल को जो है आप अ और आ बोलते हैं, सभी वॉवेल में आ बोलते हैं, ई और आई में जो है ई बढ़ा लीजिए, तो अ ई आ ई होता है, ओ यू डबल ओ में जो है ऊ बढ़ा लीजिए, तो आओ आओ आओ, यू को यू, ओ को ओ, आई को आई, और ए को ए, तो बोलते ही बोलते हैं ना। अब चलिए पढ़ लेते हैं वर्ड मीनिंग, ताकि समझ में आए कि कहाँ कुछ कैसे पढ़ना है। वर्ड मीनिंग्स लंबे लेटर्स वाले, हालांकि ये लेटर्स 8 ही लेटर्स हैं यहाँ पर, मैंने बताया था। लोगोग्राम, 2 पार्ट को एक साथ जोड़ कर एक वर्ड बना गया, लोगोग्राम। लोगोलॉजी, लोगोमैक,
लोगोटाइप, लोगोटाइपी, लॉगरॉल्स, लॉक्सडन्स, लॉक्सटन, लॉगवुड्स, लोहरंग, लोइटर, लोइटर्ड, लोइटरर, लुलार्ड्स, लुलर्डी, लॉलीपॉप, लोलोब्ड, लॉलीगैग। नेक्स्ट देखिए लॉलीपॉप है, यहाँ लॉल्स, लॉलस्पिक, लॉलस्वीट, लोमाब्रेन। नेक्स्ट है लोम्बार्ड, उसका देखिए लोम्बार्डी है, लोम्बरस, लोमेंटम, लंडनर, ठीक है, लॉनलियर, लॉनलिली। नेक्स्ट है लॉननेस, है ना, लॉनलेस है, लॉनसम, लॉनसम, लॉन्ग बोट है, लॉन्ग बोज और लॉन्ग केस, है ना, लॉन्ग केस। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए एक और स्लाइड है दोस्तों, लॉन्जिंग, लॉन्ज होता है ना, तो लॉन्गरॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेबल, लॉन्गफोर्ड के बाद देखिए लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट है लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हेड, लॉन्ग हॉर्न, लॉन्गिंग्स हो गया, और लॉन्गिनोस। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग जंप, लॉन्ग कैंग, लॉन्ग लिप, लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग लीज, लॉन्ग लाइन, लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग मैंस, लॉन्ग नेक, लॉन्ग नेस, लॉन्ग सैन। उसका देखिए लॉन्ग सिप, लॉन्ग शॉट, लॉन्ग सम, लॉन्ग स्पोर, लॉन्ग टेल, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टीन्स, लॉन्ग वेयर, लॉन्ग व्यू। दोस्तों ये तरीका है वर्ड्स को पढ़ने का। एक और देखिए लास्ट में लॉन्ग वॉल। तो चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, डबल ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड ले लीजिए। एक्चुअली आपको कहीं से भी कोई वर्ड लेना है और वर्ड की संख्या 200 कम से कम जो रखी है, और इसे 10 दिनों में, जी हाँ 10 दिनों में यानी 10 डेज में इसको आप 20-20 वर्ड को देखिए। और जो है सबसे तो दोस्तों 11वें दिन खुद ब खुद आपको लगेगा कि कैसे भी करके आप अंग्रेजी पढ़ने लग सकेंगे। अब इसे देखिए कॉमन वर्ड ले लीजिएगा जिसका आप उच्चारण शुद्ध जानते हो, या इसका स्पेलिंग भी आपको पता होना चाहिए, उच्चारण अंग्रेजी दोनों पता होना चाहिए, तभी तो पता लगे आज तक हमने जो पढ़ा के गलत पढ़ रहा था, मतलब पढ़ा है आज तक या सही। हालांकि ऐसा बात नहीं है, BUS बस भी ले सकते हैं, CR कार भी ले सकते हैं, थोड़ा सा 3-4 लेटर वाला ले लीजिएगा। अब जैसे कंपनी में लीजिए, कंपनी वर्ड कौन नहीं जानता, कहीं से भी देख लेते हैं कि कंपनी बोल रहे हैं, कंपनी का स्पेलिंग क्या होता है। अब ए का उच्चारण क्या हो रहा है, हाँ चेक यही करना है, ए का उच्चारण तो आ के रूप में हो रहा है कंपनी में। सॉल्ट का उच्चारण क्या हो रहा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है सॉल्ट। केयर में ए को क्या पढ़ रहे हैं, केयर में ए को क्या पढ़ रहे हैं, तो ए पढ़ रहे हैं, केयर, ठीक है। मैप में ए को क्या पढ़ रहे हैं, मैप में ए को ए पढ़ रहे हैं, मैप, ए। फिर देखिए परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को क्या पढ़ रहे हैं, तो आ पढ़ रहे हैं, और दूसरा ई को क्या पढ़ रहे हैं, तो पहला ई को आ पढ़ रहे हैं, दूसरा ई को दोस्तों ए पढ़ रहे हैं, फैक्ट। फिर फिक्स में जो 2 ई है, पहला ई को दोस्तों छोटी पढ़ रहे हैं या बड़ी पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही है। फिर फिक्स टी एंड 10 में ई को क्या पढ़ रहे हैं, 10 में ई को ए पढ़ रहे हैं, 10। फिर देखिए एस है, सर में आई को क्या पढ़ रहे हैं, सर में आई को आ पढ़ रहे हैं, सर। एफ आई जी फिग में आई को क्या पढ़ रहे हैं, तो छोटी पढ़ रहे हैं। टी यानी टीन में आई को क्या पढ़ रहे हैं, तो बड़ी पढ़ रहे हैं। और एल आई यानी लाइन में आई को क्या पढ़ रहे हैं, तो आई पढ़ रहे हैं, लाइन। एस सन में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ओ को आ पढ़ रहे हैं, सन। फिर देखिए आउट में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, आउट में ओ को आ पढ़ रहे हैं, आउट। मून में डबल ओ को क्या उच्चारण कर रहे हैं, मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ध्यान से देखिएगा, ऊ हो रहा है। मोटो में एक अलग उच्चारण है, एम के साथ है, टी के साथ है, तब ओ का उच्चारण हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो यू को आ बोल रहे हैं, बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या बोल रहे हैं, तो ऊ बोल रहे हैं, पुट। और टी यू यानी ट्यून में यू को क्या बोल रहे हैं, तो ई यू बोल रहे हैं, ट्यून।
फिर FLWD फ्लड में डबल ओ का क्या उच्चारण हो रहा है, तो आ हो रहा है ना, यहाँ पर आ है फ्लड। और LW के लुक में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, लुक, बड़ी यू बोलते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि आप समझिए कि तरह तरह से हर एक वर्ड मीनिंग में, तरह तरह के वर्ड मीनिंग में तरह तरह के उच्चारण होंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा वर्ड्स सुनने होंगे, यानी कि कौन कौन से वर्ड है आप सुनिए। आप इतना सुन चुके हैं अब तक कि आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी और एक्स्ट्रा सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों बात यही है, और अगर प्रैक्टिस करते हो जाहिर बात है सबको सफलता मिलेगी। और देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। और ख़ासकर दोस्तों आधी आबादी को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। आधी आबादी का मतलब हमारे दोस्तों हमारे घर, हमारे जो देश की या जो भी है जहाँ भी है, महिलाओं को सिखाइए, सीखने को कहिए अगर वो इच्छुक हैं। हालांकि महिलाएं कम इच्छुक रहती हैं, अगर सीखने को इच्छुक है तो जाहिर सी बात है आगे का फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, ओमनीसेंट, यही नाम से, इसी नाम से। और देखिए यहाँ पर एक वीडियो, यहाँ पर वीडियो की लिंक है, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक तो था यहाँ पर, जो चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखें अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।